की बात की जाती है कि बलदियाती अदारे सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर क्या उनमें फ़र्क है। कहा जाता है कि सिंध के अंदर बलदियाती निज़ाम को राज किया गया, लेकिन उसका फ़ायदा जो है एक आम आदमी को होने के बजाय हमेशा सरमायादार वडेरी को तक उसका जो है उसका फ़ायदा रहा। सिंध के अंदर तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन अगर पंजाब की बात कर लीजिए तो पंजाब के अंदर बलदियाती निज़ाम कैसे चल रहा, किस तरह चला। इस वक्त हम फैसलाबाद में एक दोस्त जो कि सबका चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे हैं, उनसे बात की जाए। इस वक्त सिंध के अगर हम बात कर लेते हैं कि सिंध के अंदर बलदियाती निज़ाम के अंदर अगर हमारे यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन के पास पावर नहीं थे तो काम तो कम से कम सोलर सिस्टम थोड़ा बहुत काम नज़र आ रहा था। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम राना साहब से बात करते हैं। राना साहब क्या कहेंगे कि बलदियाती सिस्टम सिंध का और पंजाब में क्या फ़र्क रहा है? पंजाब का तो बहुत अच्छा है जी। सिंध का हमें कभी गए नहीं है, सिंध का पता नहीं है। लेकिन पंजाब में जो काफ़ी जो बलदियाती निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमारे इधर फैसलाबाद में, हमारे शहर खुलनेवाला में, क्योंकि जो पहले बलदियाती निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर था। अब का सिंध का हमें पता नहीं है। अच्छा, क्या समय आपके जो बलदियाती सिस्टम के अंदर जो बलदियाती जो नाज़म थे या आपके यहाँ पे जो चेयरमैन थे कितना पावरफुल थे? मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा था उनका निज़ाम। फंड सही थे, फंड ठीक थे आपके इलाके में उन्होंने सेहत, पीने का पानी, बिल्कुल दीगर हर जो चीज़, सहूलतें थी फराहम। हर जी हाँ, चीज़। इसी में हम बात कर लेंगे। चेयरमैन साहब का चेयरमैन रहे हैं इस इलाके के अंदर मियाँ साहब कहा जाता है कि सिंध के अंदर जो बलदियाती जो सिस्टम था उसको वडेरों ने नहीं चलने दिया, उसको वहाँ के जो सरमायादार थे उन्होंने नहीं चलने दिया, या सियासतदान नहीं चलने दिया। पंजाब की क्या सोचा, क्या कहेंगे आप भी यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, अपने इलाके के अंदर क्या थे आपके पास पावर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए। देखिए जी, बलदियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है। हमारा जो जमहूरी निज़ाम है इसमें बलदियाती निज़ाम का सबसे बड़ा रोल है कि ये गांव और देहात लेवल पे जो काम करवाने जितने भी होते हैं, सियासत एक अलग चीज़ है, तरक्याती काम जो है ना वो बलदियाती निज़ाम ही करवा सकता है बेहतर। हमें तो तकरीबन अभी तक इख्तियारात ही नहीं मिले थे इतने, मतलब कि बलदियाती निज़ाम जो है ना ये खुल के चलने नहीं दिया। अब नई हुकूमत आई है, इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं कि दोबारा बलदियाती इलेक्शन हो, हम ज़रूर इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे इसमें। आप क्या समझते हैं कि मुशर्रफ दौर के बाद की अगर बात कर ली जाए जी, तो क्या जो फंड्स जो थे नाज़मी दौर के बाद जो फंड्स जो थे मुशर्रफ दौर में नाज़मों को जो फ़ंड मिले बड़ा अच्छा उनका रूल था, बड़ा सारा कुछ उनका अच्छा था। उसके बाद कोई बलदियाती निज़ाम का इतना अच्छा मतलब कि नहीं देखा गया। कोई इख्तियारात नहीं थे चेयरमैन नाज़म को, मतलब वो अपने पर्सनली लोगों की हेल्प करते हैं, सारा कुछ करते क्या हैं। समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, जी ये बिल्कुल। क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर बलदियाती इलेक्शन कराएगी यहाँ जी, पे? बलदियाती इलेक्शन जो हैं बहुत ज़रूरी है, इनको करवाने चाहिए, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल कि ये बलदियाती इलेक्शन हो। जी, जैसा कि मियाँ साहब की अपनी अपने बातें सुनी, उनका कहना था कि सिंध के अंदर बलदियाती निज़ाम को पर तो बहुत सारी उंगलियाँ उठती जा रही हैं, लेकिन पंजाब के बलदियाती निज़ाम का भी यहाँ पे सूरत बेहतर नहीं है। कैमरामैन अजीज़ रहमान के साथ इशफाक सुलैनी, सांगड़। हर लम्हा हर खबर शान से